पिछले कुछ सालों में इंडिया में गैम्बलिंग ऐप्स की चर्चा कुछ अलग ही लेवल पे चल रही है। बड़े बड़े यूट्यूबर से लेके बड़े बड़े क्रिकेटर्स, यहाँ तक कि इंडियन क्रिकेट टीम के जर्सी पे इंडिया से बड़ा इन गैम्बलिंग ऐप्स को दिखाया जाता है। हर कोई थोड़े पैसों के लिए इन ऐप्स को प्रमोट करने में लगा हुआ है। अरे भाई, आजकल सिर्फ गेमिंग से कहाँ पे भी येस और नो में ओपिनियन देके प्रॉफिट बना रहा हो। तुम्हें भी पता है क्या फुटबॉल के बारे में? पूरी दुनिया में यही चल रहा है कि इन ऐप्स में पैसा लगाओ और बिना कुछ करे घर बैठे लाखों करोड़ों रुपए कमाओ। कभी ये 1 रुपए में आईफोन जीतने की बात करते हैं और कभी बड़ी बड़ी गाड़ियां जीतने की। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो बेटिंग ऐप्स में पैसा लगा के हर रात सोते समय यही सोचते हैं कि एक ना एक दिन मैं अमीर जरूर बनूंगा। मेरे भाई, अमीर का तो पता नहीं, मगर ऐसे ही चलता रहा तो सब कुछ बेचकर रास्ते पे जरूर आना पड़ेगा। ये ऐप्स, ये बड़े बड़े लोग आपको सिर्फ अमीर होने के सपने दिखा रहे हैं, लेकिन असलियत में इन ऐप्स का मकसद बिल्कुल उल्टा है। आपको लूटना, आपको गैम्बलिंग एडिक्ट बनाना और आपको ज्यादा से ज्यादा देर तक उनके प्लेटफॉर्म पे बांध के रखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब समझ आ जाएगा कि ये लोग आपको कैसे लूट रहे और आपको कैसे बार बार उनके प्लेटफॉर्म पे वापिस आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर दे वीडियो को। सेवनटीन सेंचुरी में विंसी में लोग गैम्बलिंग के लिए पैशनेट थे। इस पैशन को देखते हुए विंसी में रिडोटो नाम से एक पब्लिक गैम्बलिंग हाउस खोला गया, जहां लोग लीगली गेम्स खेलते थे। एक्चुअली में कसिनो शब्द एक इटालियन वर्ड कासा से लिया गया है, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है एक हाउस, एक घर। अमेरिका में कसिनोज का ट्रेंड लेट 90s और अर्ली 20th सेंचुरी में शुरू हुआ। लॉस वेगास, नेवादा इनिशियली एक स्मॉल डेजर्ट टाउन था, लेकिन लीगल गैम्बलिंग के बाद ये एक मेजर गैम्बलिंग हब बन गया। आज लॉस वेगस पूरी दुनिया में फेमस है अपने कसिनोज और एंटरटेनमेंट के लिए। अमेरिका में पहले कसिनोज को कसिनो नहीं बल्कि सलून्स के नाम से जाना जाता था, जहाँ ट्रैवलर्स आते थे, एक दूसरे से मिलते थे, सोशल गैदरिंग होती थी, जहाँ पर खाना पीना होता था और अक्सर लोग एक दूसरे के साथ गैम्बलिंग भी करते थे। और अक्सर इंडिया में भी देखा जाता है, जब कोई सोशल गैदरिंग होती है जैसे गणेश चतुर्थी, तब लोग गैम्बलिंग करते, पैसे लगा के कार्ड्स खेलते, तंबुला खेलते। और कसिनोज को भी इसी पर्पज से बनाया गया था, लेकिन आज के दिन इनका नाम तो सेम है मगर मकसद बिल्कुल अलग है। अब इनका फोकस है सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने का। और ये कब होगा? जब लोग ज्यादा से ज्यादा एडिक्ट हो जाएंगे गैम्बलिंग से। क्योंकि सीधी सी बात है, जब लोग ज्यादा देर तक रुकेंगे कसिनोज में तभी तो ज्यादा पैसा हारेंगे। किसी भी कसिनो का प्राइमरी इनकम सोर्स होते हैं गेम्स। जनरली कसिनो में 3 प्रकार के गेम्स होते हैं। पहला गैम्बलिंग मशीन्स, दूसरा टेबल गेम्स और तीसरा रैंडम नंबर गेम्स। गेमिंग मशीन का सीधा सीधा मतलब होता है कि आप अकेले उस गेम को खेलोगे, यानी कोई दूसरा आदमी उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। गेमिंग मशीन में आपने बहुत ही पॉपुलर स्लॉट गेम का नाम तो जरूर सुना होगा। टेबल गेम्स यानी एक से ज्यादा लोग इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे रोलेट, पोकर। अक्सर इन गेम्स में आपका अपोनेंट खुद हाउस ही रहता है। इन गेम्स को अरेंज किया जाता है इन कसिनो के एम्प्लॉयज के द्वारा, जिन्हें डीलर कहा जाता है। और तीसरा रैंडम नंबर गेम्स जैसे कीनो, बिंगो, इन्हें जनरली अरेंज किया जाता है कंप्यूटर्स के द्वारा या फिर डीलर्स के द्वारा। इन गेम्स को खेलते वक्त आपको लगता है कि ये लक का खेल है, मगर यहाँ जीत हमेशा कसिनो की ही होती है। इन गेम्स को बनाया इस तरीके से जाता है कि एक टाइम के बाद कसिनो को प्रॉफिट जरूर होगा। हम यहाँ रोलेट गेम का एक एग्जांपल लेके देखते हैं। रोलेट यानी एक व्हील होता है जिसमें नंबर्स लगे होते हैं 1 से लेके 36 तक, जिसमें से आधे रेड और आधे ब्लैक होते हैं। आपको देख के लग रहा होगा कि हमारे जीतने के चांसेस 50-50% है, मगर नहीं। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 2 जीरोस भी नजर आएंगे। अगर वो बॉल 0 पे आएगी तो पूरा प्रॉफिट कसिनो का होगा। कोई भी प्लेयर रेड चुने या ब्लैक चुने, उनके जीतने के चांसेस होंगे 18/38, यानी अप्रोक्सीमेटली 47.36% होता है। और कसिनो के जीतने के चांसेस 2/38 यानी 5.26%। तो इसका मतलब मान लो अगर लोग एक महीने में 1000 रुपए स्पेंड करते उस गेम के ऊपर, तो अप्रोक्सीमेटली 50 रुपीज का प्रॉफिट होगा कसिनो का। एक्जैक्टली 5% ऑफ स्पेंडेड अमाउंट बाय पीपल। दूसरी तरफ हम बात करते हैं स्लॉट गेम्स की। स्लॉट गेम जिसमें एक टाइम पे एक ही पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है, जिसमें एक स्क्रीन होती है और एक हैंडल होता है। बेसिकली उस स्क्रीन में फ्रूट्स, बेल्स या 7 होते हैं। जैसे ही उस हैंडल को आप पुल करते हो तो उस स्क्रीन में के आइटम्स घूमने लग जाते हैं, और अगर उस स्क्रीन में विनिंग कॉम्बिनेशन आ जाता है तो आप पैसे जीत जाते हो। मगर यहाँ पे भी एक ट्रिक करी जाती है। पहली बात तो इन मशीन गेम्स को कंप्यूटर्स के द्वारा प्रोग्राम किया जाता है, तो आपको पता नहीं आपके पीछे क्या हो रहा है। और इन गेम्स को इस तरह प्रोग्राम किया जाता है कि आप हर बार हारोगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा हारोगे ही, बल्कि आपको ऐसा दिखाया जाता है कि ये गेम्स एकदम फेयरली काम करती है। इसलिए इन गेम्स को ऐसा बनाया जाता है कि आप 10 में से 8 बार हार रहे हो तो आपको 2 बार जिता दिया जाएगा। और अगर आपको 2 बार जिताएंगे नहीं तो इन गेम्स को खेलेगा कौन?
और ऐसा करते करते आप सोचते हो कि अब जीतूंगा, अगली बार जीतूंगा। आपकी नजरों में आप जीत रहे हो, मगर रियलिटी में आप हमेशा हारते हो और प्रॉफिट हमेशा कसिनो को होता है। अगर आप कभी कसिनो में गए हो तो आपने देखा होगा कि कसिनोज में खिड़कियां नहीं होती। पता है क्यों नहीं होती खिड़कियां? ये इसलिए होता है कि वो चाहते हैं कि आप अपने गेम में मग्न रहो, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, और इसी वजह से आपको अंदर बैठी ये तक पता नहीं चलता कि अभी बाहर रात से दिन हो रहा है या दिन से रात। अंदर आपका टाइम कैसे निकल गया है यही नहीं पता चलेगा आपको। अंदर आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल सा माहौल बनाया जाएगा। ब्राइट लाइट्स होंगी जैसे गोल्डन, रेड, ब्लू, वाइब्रेंट म्यूजिक होगा, कंफर्टेबल सीट होगी जिससे आप बोर ना हो और गेम्स को खेलते रहो। और दूसरी तरफ जब आप पहली बार कसिनो में जाते हो तो आपको फ्री ड्रिंक्स ऑफर की जाती है, फ्री मील्स ऑफर किए जाते हैं, जिससे आपको स्पेशल फील हो और बार बार आप वहां जाते रहे और अपना पैसा उड़ाते रहे। अक्सर जो लोग पहली बार कसिनो में जाते हैं उन्हें फ्री कॉइन्स दी जाते हैं कि आप इन पैसों से खेलो और जितने भी आप पैसे जीतोगे वो पैसे आपके होंगे। तो आप थोड़े पैसे जीत जाते हो और बाद में आपको लगता है कि यार मैं अब जीत ही रहा हूँ, तो अपने तरफ से थोड़े पैसे लगाता हूँ और सब कुछ हार जाते हो। स्लॉट जैसे गेम्स में तो आपको फिक्स टाइम के बाद छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं जिससे आपकी एक्साइटमेंट लेवल बढ़ती रहे। इन रिवॉर्ड्स को ये लोग एक लालच की तरह यूज करते हैं जिससे आप बार बार उस गेम को खेले, मगर जीत कभी आपके हाथ लगेगी ही नहीं। अक्सर इन लोगों ने एक और तरीका ढूंढा है पैसे कमाने का, वो है अपने आप को रेस्टोरेंट के अंदर बनाओ। जब लोग रेस्टोरेंट में रहने आएंगे तो जरूर कसिनोज में भी आएंगे और प्रॉफिट ये लोग कमाएंगे, और इन्हीं ट्रिक्स का यूज करके आपको लूटा जा रहा है ऑनलाइन बेटिंग एप्स में। अक्सर जब आप पहली बार कसिनो में जाते हो तो आपको फ्री ड्रिंक्स ऑफर की जाती है। इसे आप कंपेयर कर सकते हो, जब आप पहली बार किसी बेटिंग ऐप में साइन इन करते हो तो आपको एक वेलकम बोनस दिया जाता है 50 रुपए का, 100 रुपए का, और उसके बाद आप अपने पैसे लगाते हो और हार जाते हो। यहाँ तो आपके सामने कुछ भी नहीं है, आपके पीछे प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। कसिनोज में जैसे लाइट्स होती है वैसे इन एप्स में भी ब्राइट लाइट्स, आपके जीतने के बाद साउंड इफेक्ट्स लगी रहती है जिससे आपकी एक्साइटमेंट लेवल बढ़ी रहे और आप पैसा लगाते रहे। और इन एप्स में डार्क मोड काम भी नहीं करता क्योंकि वो चाहते हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। कई हद तक आप उन कसिनोज को ऑनलाइन बेटिंग ऐप से कंपेयर कर सकते हो। आपको इन दोनों में लगभग सारी की सारी चीजें सेम मिलेंगी। आपको साइकोलॉजिकली ट्रिक करके लूटा जा रहा है और आपको गैम्बलिंग एडिक्ट बनाया जा रहा है। एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो बिना वैल्यू एक्सचेंज के पैसा कमाना पॉसिबल नहीं है। आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप वैल्यू एक्सचेंज करोगे, अपने काम के फॉर्म में, स्किल्स के फॉर्म में, नॉलेज के फॉर्म में, तभी आपको पैसा मिलेगा। और आखिर में जाते जाते यही बोलूंगा कि इन सारे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी गैम्बलिंग में पार्टिसिपेट मत करो। इसने बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रखी है। ऐसा मैंने सुना नहीं है, बल्कि मेरे आंखों के सामने होते हुए देखा है। और एक बात याद रखना, अगर कोई चीज आपको फ्री में मिल रही है तो समझ लेना प्रोडक्ट आप खुद हो। और हाँ, अगली बार कोई बोले कि बिना कुछ किए पैसे कमाए जा सकते हैं तो उसे ये वीडियो जरूर सजेस्ट करना। आई एम हर्षवर्धन फुल सुंदर साइनिंग आउट। जय हिंद, वंदे मातरम।